कभी ऐसा हुआ है कि आप बोलना स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन कोई बीच में आकर इंटरप्रेट कर देता है? एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार। पहले शुरुआत में ऐसा लगता था कि जैसे कि कोई कोई इंसिडेंस है, लेकिन जब भी कोई इंटरप्रेट बार बार करता है ना, तो ये बोलने की आदत नहीं बल्कि एक पैटर्न बन जाता है। कम्युनिकेशन में इंटरप्रेशन का मतलब कंट्रोल का सिग्नल होता है। मतलब जब भी कोई इंटरप्रेट करता है ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि वो कॉन्वर्सेशन को अपने डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रहा है। ये सामने वाले कॉन्शियसली तो नहीं करते, लेकिन जब भी करते ना, इसका इम्पैक्ट यही होता है कि तुम्हारी बात की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आपको पता है कि यहाँ पे डेंजरस पार्ट क्या है कि आप रिएक्ट करना बंद कर देते, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करते, कोई कंप्लेन नहीं करते, आप बोलना ही कम कर देते। और यही से ही रियल डैमेज शुरू होता है। रिपीटेड इंटरप्रिटेशन सेल्फ एक्सप्रेशन को श्रिंक कर देता है। ब्रेन सोचने लगता है कि आप क्या बोलने का क्या फायदा है, और यही माइक्रो रिजेक्शन जैसा फील होने लगता है। जब आप इसे हैबिट की तरह नहीं, पैटर्न की तरह देखते हैं, तो एक क्लैरिटी मिलती है और उसके बाद एक्शन लेना पॉसिबल होता है। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि लोग आपको बार बार इंटरप्रेट क्यों करते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क्स जो आपको कामली कॉन्फिडेंटली अपनी बात को कंप्लीट करने में हेल्प करेगी। लेट्स सी। जब भी कोई बार बार इंटरप्रेट करता है ना, तो हमें लगता है कि शायद हमारी टाइमिंग ही गलत है या फिर मेरी बात स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि ब्रेन कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने की कोशिश करता है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप वीक स्पीकर हैं। कई लोग क्लियरली बोलते हैं लेकिन बाउंड्री सेट नहीं करते। कम्युनिकेशन माइंड रीडिंग नहीं होता, सिग्नलिंग होता है। जब आप बाउंड्री को विजिबल नहीं करते ना, तो कोई भी आपके स्पेस को ले लेता है। तो यहाँ का सोल्यूशन ये नहीं है कि आपको अग्रेसिव होना है, काम असर्टिव होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इस ऐसे सिंपल से बोल सकते हैं कि लेट मी फिनिश माई पॉइंट। इसे आपको स्टेडी टोन में विद आई कॉन्टैक्ट के साथ बोलना होगा। ऐसा करने से आप अपने स्पीकिंग स्पेस को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। ग्रुप डिस्कशंस में सिर्फ बातचीत ही नहीं होती बल्कि पोजीशन भी होती है। लोग अनकॉन्शियसली पावर रीड करते हैं, मतलब कि कौन कितना कॉन्फिडेंटली बोल रहा है, कि कौन इंटरप्रेट होने पर चुप हो जाता है और कौन अपनी बात को रिक्लेम करता है। जो लोग रेसिस्ट नहीं करते ना, उनका साइकोलॉजिकल स्पेस थोड़ा थोड़ा करके श्रिंक होने लगता है। रेसिस्ट करना फाइट नहीं होता, सटल पुशबैक होता है। हम कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, इसलिए शॉर्ट टर्म के लिए साइलेंस होना बेस्ट ऑप्शन चूज कर लेते हैं। लेकिन कई बार ये साइलेंस परमिशन जैसा बन जाता है। ये उस बस सीट की तरह है, जब तक आप क्लियरली नहीं बोलेंगे कि ये सीट ऑक्युपाइड है, तो लोग बिना पूछे ही वहां पे आकर बैठ जाएंगे, क्योंकि लोग परमिशन नहीं मांगते, वो बाउंड्री विजिबल को देखते हैं। वैसे ही स्पीकिंग में भी होता है। जब तक आप नहीं बोलेंगे लेट मी फिनिश माई पॉइंट, तब तक के लिए लोग आपको इंटरप्रेट भी करेंगे और आपके स्पेस को भी लेके जाएंगे। तो इसे कैसे कर सकते हैं? वेल, इसके 3 प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं। वो क्या है? लेट्स फाइंड आउट। फर्स्ट वन, इंटरप्रेट द इंटरप्रिटेशन। जब भी आप बोलना शुरू करते हैं और कोई बीच में आपको इंटरप्रेट करता है, तो उस मोमेंट को ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि इंटरप्रिटेशन बहुत ही फास्ट हो जाती है। अगर आप उस मोमेंट में फ्रीज हो गए या फिर अपने सेंटेंस को हाफ में छोड़ दिया ना, तो आप कॉन्शियसली दूसरों को मैसेज देते हैं कि ओके यू गो अहेड। इसलिए बीच में रुकना डिफॉल्ट हो सकता है, लेकिन ये सही रिस्पॉन्स नहीं होता। यहाँ पे आपको अपनी लाइन रिक्लेम करनी होगी। वॉल्यूम इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है, बस आपको सिंपल से बोलना है कि 1 सेकेंड पहले मैं अपनी बात को कंप्लीट कर लूँ। ऐसा कर कर आप अपनी बात को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे आप परमिशन नहीं मांग रहे, बस ओनरशिप दिखा रहे हैं। अपने टोन को काम रखिए, शोल्डर्स रिलैक्स रखिए, स्टडी आई कॉन्टेक्ट मेंटेन कीजिए, क्योंकि बाउंड्री वर्ड से नहीं बल्कि बॉडी लैंग्वेज से भी दिखाना होता है। यहाँ पे आप फाइट नहीं कर रहे, बस आप अपनी बात को फिनिश कर रहे हैं, और वही पावरफुल होता है। सेकेंड वन इज नेम द पैटर्न। जब भी कोई बार बार इंटरप्रेट कर रहा है ना, तो खुद से बोलिए कि ये रिपीटेड इंटरप्रेशन पैटर्न तो नहीं बन रहा है, क्योंकि छोटी छोटी इंटरप्रेशन को इश्यू बनाना मेच्योरिटी नहीं होती। लेकिन अगर ये साइकिल बन रहा है ना, तो इग्नोर करना भी सही नहीं होता। कम्युनिकेशन मेच्योरिटी का मतलब रिएक्शन से पहले उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना होता है। तो जब भी हर बार ऐसा बार रिपीटेड इंटरप्रेशन हो रहा है, तो उसे नेम दीजिए, अक्यूज मत कीजिए, डिस्क्राइब कीजिए। मतलब अगर आपने इस तरह से कहा कि आप हमेशा मुझे इंटरप्रेट करते हैं, तो ये अटैक जैसा फील हो सकता है। लेकिन अगर आपने इस तरह से कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बात कंप्लीट नहीं हो रही है, क्या मुझे 30 सेकेंड्स मिल सकते हैं, तो ये ऑब्जर्वेशन जैसा होता है। आप अपने पर्सनल फीलिंग से बोलते हैं। ये लाइन पोलाइट, काम एंड असर्टिव होती है। ये फाइट नहीं होता, अवेयरनेस होता है, क्योंकि कई बार सामने वाले रियलाइज नहीं करते कि वो बार बार इंटरप्रेट कर रहे हैं। आपके कंपोस्ट टोन एंड क्लैरिटी क्वाइटली अथॉरिटी को बिल्ड करती है। सो थर्ड वन इज शिफ्ट द स्ट्रक्चर।
अगर कोई ग्रुप में लाउड पर्सनालिटी है, मतलब कोई फास्ट है, बार बार इंटरप्रेट कर रहा है, एनर्जी को डोमिनेट कर रहा है, तो उसका ओपन अनस्ट्रक्चर्ड डिस्कशन ही उसका नेचुरल प्लेग्राउंड होता है। इस एनवायरनमेंट में आपको जीतना बहुत ही मुश्किल हो सकती है, क्योंकि इसका रीजन वीकनेस की वजह से नहीं बल्कि स्ट्रक्चर की कमी की वजह से होती है। जैसे कि बास्केटबॉल में एक्सपर्ट अपने एडवांटेज में होते हैं, वैसे ही लाउड पर्सनालिटी पीपल इस ओपन डिस्कशन में हमेशा जीत लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लाउड बनना या फाइट करना नहीं होता, बस स्ट्रक्चर को थोड़ा चेंज करना होता है। तो आप इस तरह से कह सकते हैं, चलिए एक एक करके अपने पॉइंट्स को शेयर करते हैं। तो यहाँ पे कोलैबोरेटिव टोन ऑर्डर डिफाइन होती है। नहीं तो आप इस तरह से बोल सकते हैं कि पहले मैं अपने पॉइंट को बोलता हूँ, फिर आप अपने पॉइंट को ऐड कीजिए। तो यहाँ पे आप अपनी प्रियोरिटी सेट करते हैं, बट रिस्पेक्ट मेंटेन ही करते हैं। सीक्वेंस क्रिएट होता है, कंपटीशन नहीं। जैसे ही स्ट्रक्चर आता है, वॉल्यूम का पावर कम हो जाता है। सीक्वेंस ऑलवेज बीट्स द स्पीड। अब हम मिनी रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन देखते हैं। इस कॉन्वर्सेशन में 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं। एक है आप, दूसरे जो आपको इंटरप्रेट करते हैं, एंड तीसरा की ये ग्रुप ऑफ पीपल। तो आप प्रेजेंटेशन में इस तरह से स्टार्ट करते हैं कि इस कैंपेन में रिस्क है। तो पहले आपने स्टार्टिंग में रिस्क फैक्टर से शुरू किया, जो कि आपने डेप्थ से सोचा होगा, क्योंकि ग्रुप को अनस्ट्रक्चर पॉसिबिलिटीज दिखाना भी बहुत ही जरूरी होता है। तो इस सिचुएशन में लोग डिफेंसिव हो सकते हैं एंड इंटरप्रेशन होने के चांसेस भी हाई हैं। फिर भी जब आप बोलना शुरू करते हैं ना, तो ग्रुप में से कोई आकर बोलता है कि नहीं नहीं वेट कीजिए, मैं बोलता हूँ। यहाँ पे ये क्या करते हैं कि उस सिचुएशन को कंट्रोल में लेने की कोशिश करते हैं। बट अगर आप यहाँ पे रुक गए ना, तो ये इंटरेक्शन बार बार पैटर्न बन सकता है, रिपीट हो सकता है। लेकिन अगर आपने इस तरह से कहा कि 1 मिनट सर, पहले मैं अपने पॉइंट को फिनिश कर लूँ, फिर आप अपने पॉइंट को शेयर कीजिए, तो यहाँ पे 3 चीजें क्लियर हो जाती हैं। पहला, बाउंड्री सेट हो जाती है। सेकेंड, एजेंडा होल्ड रहता है। एंड थर्ड, आप रिलेशनशिप सेफ ही कर लेते हैं। तो ऐसा बोलने से आप उन्हें शट डाउन नहीं कर रहे, बस आप इतना बोल रहे हैं कि पहले मैं बताता हूं, फिर आप अपने पॉइंट को शेयर कीजिए। मतलब आप यहाँ पे सीक्वेंस क्रिएट करते हैं। सीक्वेंस ऑर्डर को क्रिएट करता है एंड ऑर्डर अथॉरिटी को। और जो ग्रुप में जो बैठे होते हैं ना, वो ये सब चुपचाप से देख रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने कोई शाउट नहीं किया, विथड्रॉ नहीं किया, बस आप अपने स्पेस को स्ट्रांगली होल्ड करके रखते हैं। जब कोई पर्सन अपनी स्पेस को स्ट्रांगली होल्ड करता है ना, तो उसकी क्रेडिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। जब आप सॉफ्ट टोन से अपने बाउंड्री को स्ट्रांगली एंड स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। अब आपको ये 3 प्रैक्टिकल सॉल्यूशन समझ आ गया होगा, फिर भी हम इसका छोटा सा रिकैप देख लेते हैं। सो फर्स्ट वन इज कटिंग। इंटरप्रिटेशंस को कॉमली इंटरप्रेट कीजिए, फ्रीज मत होइए, वॉल्यूम को इंक्रीज मत कीजिए, बस शॉर्टली अपने लाइन को रिक्लाइम कीजिए। लाइक आप इस तरह से बोलिए कि 1 सेकंड पहले मैं अपनी बात को फिनिश कर लूँ। तो यहाँ पे इमोशनल रिएक्शन नहीं होता, पोजिशनल होता है। सेकेंड वन इज नेम इट। अगर पैटर्न रिपीट हो रहा है ना, तो उसे नाम दीजिए, उस पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए एंड फिर काम माइंड टोन से बोलिए कि मुझे लग रहा है कि मैं अपनी बात को कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, क्या मुझे 30 सेकेंड्स मिल सकता है। तो यहाँ पे कोई ब्लेम नहीं कर रहा, बस अवेयरनेस होता है। एंड द लास्ट वन इज स्ट्रक्चर शिफ्ट। जब ओपन डिस्कशंस कैटिक होती है ना, तो वहां पे अपने स्ट्रक्चर को थोड़ा सा शिफ्ट कीजिए, रूल्स को चेंज कीजिए। जैसे ही स्ट्रक्चर आता है, वॉल्यूम का पावर कम हो जाता है, लाउडनेस को न्यूट्रलाइज करता है, तो वहां पे आप इस तरह से बोल सकते हैं, चलिए एक एक करके अपने पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो ऐसा करने से आप क्वाइटली उस डिस्कशन को अपने कंट्रोल में लेते हैं। सो इन द एंड, लोग आपको उतना ही स्पेस देते हैं जितना आप क्लाइम करते हैं। कभी कभी चुप रहना भी ठीक लगता है, लेकिन हर बार साइलेंस होना मेच्योरिटी नहीं होता। वो कभी कभी धीरे धीरे करके आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को श्रिंक कर देती है। तो यहाँ पे आपको लाउड नहीं बनना है, बस फर्म एंड प्रेजेंट बनना होता है। आप यहाँ पे अपनी स्पेस नहीं मांग रहे, बस आप उसे क्लाइम करते हैं, अपनी स्पेस को होल्ड करने की कोशिश करते हैं। अगर आप भी स्पीकिंग अथॉरिटी बिल्ड करना चाहते हैं, तो मेरे आने वाले वीडियोस को मिस मत कीजिए। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय।